एक देश एक चुनाव पर मोदी सरकार ने बनाई समिति, आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। शिवलिंग वाले फव्वारे पर भिड़े आप और बीजेपी, संजय सिंह बोले भगवान का अपमान है ये, हिंदुओं की आस्था के साथ किया जा रहा खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा, दोहरे हत्याकांड मामले में यह फैसला सुनाया गया। मुंबई में ताज होटल को उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान से आया धमकी भरा फोन, कहा 26/11 जैसा हमला फिर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती दिख रही है। एक देश एक चुनाव, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार बड़ा कदम उठाती दिख रही है। एक देश एक चुनाव का मसला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और इस बीच भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। भारत सरकार आज इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। ये मसला लगातार सुर्खियों में बना है और इस बीच भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। भारत सरकार आज इस पर आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। बता दें कि बीते दिन ही केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि स्पेशल सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बिल ला सकती है और चर्चा कराने के बाद पास कर सकती है। जैसे ही अटकलें चली तभी देश में नई बहस शुरू हो गई। विपक्ष के कई नेताओं द्वारा इस तरह के किसी भी बिल लाने को गैर संवैधानिक बताया गया। अगर देश में एक देश एक चुनाव का फैसला लागू होता है तो सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इसके पक्ष में जोर शोर से आवाज उठा चुके हैं और अब देश में इसको लेकर माहौल बनाया जा रहा है। कुछ वक्त पहले ही लॉ कमीशन ने एक देश एक चुनाव पर आम लोगों की राय भी मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस बात का जिक्र किया था कि किसी को भी एक सिरे से एक देश एक चुनाव के मसले को नहीं नकारना चाहिए और इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पीएम मोदी ने देश का वक्त, खर्च और विकास की गति को तेज करने के लिए एक देश एक चुनाव को वक्त की जरूरत बताया था और कहा था कि हमें इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक चुनाव को लेकर बनाए जा रहे माहौल पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अभी देश को इसकी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार की मंशा इस मामले में ठीक नहीं है। सरकार को पहले महंगाई से निदान पाने और बेरोजगारी को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक से पहले शिवलिंग वाले फव्वारे पर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे सीधे शिवलिंग का अपमान बताया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना और भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन से पहले शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगाकर भगवान का अपमान करने का आरोप लगाया है। आपके राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर भाजपा से देश से माफी मांगने और सक्सेना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपके आरोपों पर फिलहाल उपराज्यपाल कार्यालय और भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि दिल्ली 9 से 10 सितंबर तक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार हो रही है। इसके तहत राजधानी के प्रमुख हिस्सों को नया स्वरूप दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली के प्रमुख हिस्सों की सुंदरता बढ़ाने की योजना के तहत पालम हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में हनुमान मंदिर के पास शिवलिंग के आकार के 18 फव्वारे लगाए गए हैं। संजय सिंह ने X पर पोस्ट कर कहा, मोदी जी के नेतृत्व में शिवलिंग का अपमान किया गया और भाजपाई मोदी की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल शिवलिंग का अनादर करके वाहवाही लूट रहे हैं। भाजपा को देश से माफी मांगनी चाहिए और उपराज्यपाल पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने भी ऐसे ही भावनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट कर कहा है कि उपराज्यपाल ने दिल्ली में शिवलिंग के आकार वाले फव्वारे लगवाकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में यह फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, प्रभुनाथ सिंह को पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी देना होगा।
राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। इस मामले में आरजेडी नेता के अलावा भी अन्य आरोपी थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें पहले ही रिहा कर दिया था। डबल मर्डर केस में दोषी ठहराए गए प्रभुनाथ सिंह को निचली अदालत से राहत मिल गई थी। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने भी उनकी रिहाई के आदेश के फैसले को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजय किशन कौल वाली 3 जजों की बेंच ने प्रभुनाथ सिंह को 1995 के डबल मर्डर केस में आरोपी ठहराया था। बेंच ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदलते हुए सिंह को दोषी ठहराया। पाकिस्तान से मुंबई की ताज होटल को उड़ाने के लिए धमकी भरा कॉल आया है। मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। दक्षिण मुंबई और तटीय इलाकों में भी पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। फोन पर व्यक्ति ने कहा कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में हुआ आतंकी हमला सभी ने देखा, अब ताज होटल में 26/11 जैसा हमला एक बार फिर होगा। जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने पूरे होटल की जांच की है। होटल के बाहर और गेटवे ऑफ इंडिया के इलाके में स्पेशल फोर्स मुंबई 1 की टीम तैनात कर दी गई है। यहाँ आने वाले गेस्ट और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ताज होटल को उड़ाने के लिए 2 फोन कॉल किए गए थे। पहला कॉल ताज होटल में रात करीब 12 बजे और दूसरा बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में किया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों जगह एक ही नंबर से कॉल किया गया, जो पाकिस्तान का था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुल्तान बताया। फोन करने वाले व्यक्ति ने होटल के कर्मचारी को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। पुलिस अब कॉलर की डिटेल निकाल रही है। खबर आगरा से है, जहां यात्रियों से भरे 2 टेम्पो में आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें दर्जन भर यात्री घायल हो गए। बता दें कि इस दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई है। यात्रियों को लेकर जा रहे टेम्पो अचानक हादसे का शिकार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी केंद्र बाह में भर्ती करा दिया गया है। उपचार के दौरान एक महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया है। साथ ही अन्य घायलों का उपचार जारी है। हादसे में हुई महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना बाह क्षेत्र के अंतर्गत बटेश्वर मार्ग पर मनमत आश्रम के पास का ये मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस की दबिश में हुई युवक की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसपी ने सब इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। घटना की वायरल वीडियो का एसपी ने संज्ञान लेते हुए पुलिस कर्मियों को लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया है। वहीं एसपी देहात को पूरे मामले की जांच की रिपोर्ट सौंपी गई है। साथ ही डीएम से घटना की मजिस्ट्रियल जांच कराने का एसपी ने अनुरोध किया है। बता दें कि मृतक शहजाद के खिलाफ धमकी देने का मामला था। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के कोतवाली देहात का है, जहां पुलिस को दबिश के दौरान एक व्यक्ति की छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिसकर्मी शख्स को सड़क पर लहूलुहान हालत में छोड़कर मौके से भाग निकले। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर छत से धक्का देकर मारने का आरोप लगाया था। वहीं शव को सड़क पर रखकर जाम लगाकर हंगामा किया गया। पुलिसकर्मियों के भागने की एक वीडियो भी सामने आया था। गुस्साए परिजनों और सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली देहात में पानीपत खटीना हाईवे पर जाम लगा दिया गया। मौके पर भारी भीड़ की सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ एसपी देहात रामर्ज और सीओ नगीना मौके पर पहुंच गए। धामपुर थाने पर शबाना नामक एक महिला ने शहजाद के विरुद्ध एक अभियोग दर्ज कराया था सेक्शन 341 एवं 506 आईपीसी में। इसी अभियोग की विवेचना के क्रम में धामपुर से एक पुलिस टीम कोतवाली देहात थाना क्षेत्र पे आज शाम को गई थी। एक मकान में शहजाद के होने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को देखते ही शहजाद छत से भागा और भागते समय उसकी छत से नीचे गिरने से मौत हो। दुबग्गा में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर शुक्रवार तड़के सुबह 28 वर्षीय विनय श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली विनय के माथे पर मारी गई है। हत्या की सूचना पर डीसीपी पश्चिम राहुल राज, एसीपी काकोरी अनूप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मौके से केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे की पिस्टल बरामद कर ली है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी के मुताबिक विनय श्रीवास्तव कन्हैया माधोपुर वार्ड फरीदीपुर के रहने वाले हैं। मृतक के भाई विकास श्रीवास्तव ने बताया कि रात में भाई विनय विकास किशोर के घर पर गया था। वहां अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम और बाबा रहते हैं। वहां चारों लोगों ने भाई के साथ खाना पिया। इसके बाद उनके बीच झड़प हुई। इसी दौरान भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
डीसीपी ने बताया कि चारों आरोपितों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ किया जा रहा है। हत्या के कारणों के बारे में जानकारी ली जा रही है। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने बताया कि विनय श्रीवास्तव को गोली लगी है, सिर में चोट के निशान है। घर में 6 लोग आए थे, रात में साथ में खाना खाया था। मौके पर पिस्टल मिली है। पिस्टल विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी जांच की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, इसकी फुटेज निकाली जा रही है। फोरेंसिक टीम भी जांच में लगी हुई है। मृतक के परिजनों ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर एफआईआर लिखी जा रही है। वहीं इस मामले पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। इस घटना को लेकर सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने यूपी सरकार पर जमकर हमला किया। खबर आगरा से है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। इसके साथ ही मारपीट करने के बाद फोन कर साथियों को बुला कार में डालकर युवक को अपने साथ ले गए। युवक के साथ मारपीट कर उसे मरे हुए हालत में छोड़ दबंग मौके से फरार हो गए, जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर परिजनों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घायल थाना डोकी क्षेत्र के गांव रामनगर का निवासी बताया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।